चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वो बच्ची दिखाते हैं जो कि मेड की गोद में होती है और वो सोच रही थी ये जिंदगी काफी आरामदायक है। तभी उसे वहाँ जो पास खड़ी मेड्स बातें कर रही थी उसे वो सुनाई देती है। उन सब की बातें सुनने के बाद वो बच्ची सोचती है ये शायद उसे स्टोन की वजह से हो रहा है, मेरी सेंस करने की पावर पहले से ज्यादा हो गई है। वो इतना दूर खड़ी हैं फिर भी मुझे उनकी बातें समझ आ रही हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता करने वाली बात ये है कि मैं बेक्यूम को तो छोड़ो उसके बाल का कतरा तक नहीं देख सकती। क्या मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं? मतलब एक बाप बेटी वाली फीलिंग्स। बेक्यूम तुम वापस कब आओगे? एयोना मुझसे रबर की तरह चिपकी हुई है, मतलब वो मेड। तभी दूसरी मेड उस बच्ची को गोद में लेती है और एयोना से पूछती है एयोना बच्ची को खाना कैसे खिलाना है? तो एयोना कहती है बस इसे छोड़ दो, शायद इसे सर बेक्यूम की याद आती है। तो वो दूसरी मेड एयोना से कहती है अच्छा मैं समझ गई, लेकिन ये काफी अजीब है, सर बेक्यूम की एक बेटी भी है और मीहो ने इसे एक स्टोन भी दिया। तभी एयोना उससे कहती है तुम चुप रहो, अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि सर बेक्यूम तुम्हें मार डाले तो इस बारे में बातचीत मत करो। वैसे भी मिस्टर जाहा आज वापस आने वाले हैं, तुम इस चीज पर ध्यान दो। तो चलो सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करते हैं। तो वो मेड थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है और कहती है क्या मिस्टर जाहा आने वाले हैं? तो एयोना कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही समझी, बाद में मिस्टर जाहा ही इस बच्ची की देखभाल करेंगे। ये नाम सुनते ही वो बच्ची भी सोचने लगती है जाहा कौन है, आखिरकार ये जाहा कौन है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। वो बच्ची सो चुकी थी तभी एयोना कहती है मिस्टर जहा आ चुके हैं, वो यहीं पर है, सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर वो दूसरी मेड उस बच्ची को बिस्तर पर सुलाकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो बच्ची सोच रही थी जहा फिर से जहा, लेकिन मैं और सोना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ी देर मुझे और सुला दो। वहीं वो मेड इधर उधर भाग रही थी और हड़बड़ाई हुई थी और बोल रही थी मिस्टर जहा के आने से पहले सब कुछ जल्दी से तैयार करो। तभी वहाँ पर जहा आ जाता है और सोखड़ होकर चिल्लाते हुए कहता है क्या बेक्यूम का एक बच्चा भी है? तो वो मेड कहती है मिस्टर जाहा क्या आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? और वहीं मिस्टर जाहा थोड़ा फनी टाइप से रो रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो बच्ची उन्हीं को देखे जा रही थी कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। और वहीं मेड जाहा से पूछी जा रही थी सर क्या आपको रोने के लिए तौलिया चाहिए? और फिर वो बच्ची उस जाहा को देखकर सोचती है ये इंसान मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, क्या ये पागल है? ये सब छोड़ो, मुझे बेक्यूम की बहुत याद आती है। और इतना सोचकर फिर वो बच्ची वापस से सो जाती है। उसके बाद जहाँ उन मेड्स को पूछते हैं क्या ये बच्चा रोता भी है? जहाँ काफी अजीब हरकतें कर रहा था। कोई बच्चा है तो ऑब्वियसली रोएगा, लेकिन ये कोई पूछने वाली बात थी। अब हमें दिखाते हैं कि जहाँ बेक्यूम के पास आ गया है और उससे चिपका हुआ है। फिर बेक्यूम जहाँ का नाम लेता है तो जहाँ एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ सावधान खड़ा हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जहाँ बेक्यूम के लिए कुछ खाने के लिए लाता है तो उससे वो भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर वो बच्ची सोच रही थी ये इतना बड़ा आदमी ऐसे मूर्खों की तरह हरकतें कैसे कर सकता है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जहा ने मीहो का एक लेटर लाकर बेक्यूम को दिया था। बेक्यूम वो लेटर देखने के बाद थोड़ा सीरियस लग रहा था तो जहा उससे पूछता है सर बेक्यूम क्या बात है? तो बेक्यूम बताता है कन्वेंशन को पहले ही टाल दिया गया है, तुम्हें वहाँ पर अभी जाना होगा। तभी जहा उछल के कहता है मैं समझ गया हूँ सर, अगर ये बेक्यूम के लिए है तो मैं इसे जरूर करूँगा, लेकिन मुझे करना क्या है वो है क्या? फिर जहा कहता है मैं अभी आपके लिए रास्ते पर ही हूँ, आप मेरे पे भरोसा करें और ये मुझे सौंप दें। उसके बाद बेक्यूम जहा को देखता है और सोचता है ये हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाता रहता है, पूरी बात ये कभी नहीं सुनता। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जहा वो पेपर्स लेकर कहीं पर जा रहा है। जहा मीहो के कैस्टल जा रहा था। जहा महल के बाहर पहुंच जाता है तो उसे बाहर एक पहरेदार रोक देता है और उसे एक पास जैसा लॉकेट सा देता है। उस पास की वजह से ही जहा या फिर कोई भी महल के अंदर एंटर हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। जहाँ वो पास ले रहा था और अपने आप में ही खुश हो रहा था और सोच रहा था वो मिस्टर बेक्यूम ही हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये चीज सौंप दी। अब हमें दिखाते हैं कि जहाँ बेक्यूम का संदेश लेकर मीहो के पास पहुंच चुका था। तभी उसे वहीं पर पता चलता है कि बेक्यूम का एक बच्चा है, मतलब उसे मीहो बताती है सर बेक्यूम की एक बेटी है और उसके बारे में आप जानती भी हैं। तो इस बारे में मिस्टर जहा को मतलब मुझे क्यों नहीं पता। तभी जहा को पता चला था कि बेक्यूम की एक बेटी भी है और इसी के बाद वो बेक्यूम के महल वापस चला गया मीहो को वो लेटर देकर। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी भी जहा का रोना धोना चालू है। और यही सब देखकर वो बच्ची सोच रही थी अगर आप लोग इसकी शक्ल देखोगे तो ये काफी हैंडसम है, लेकिन इसकी हरकतें। तभी एयोना जहा से कहती है कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने के बाद आप पहले ही काफी थक चुके हैं। फिर भी जहा रोते जा रहा था और कहता था लेकिन मैं सर बेक्यूम के बच्चे के बारे में क्यों नहीं जानता था। तो एयोना कहती है क्योंकि आप कन्वेंशन में थे। लेकिन फिर भी जहा रोते जा रहा था रोते जा रहा था और बोल रहा था ऐसा क्यों किया सर बेक्यूम, इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता। फिर एयोना कहती है जब वो नॉर्थ एरिया को संभालने गए थे तो आप बिना कुछ पूछे ही गहरी नींद में सो रहे थे, आपको कुछ नहीं पता। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सारी बातें बताऊं?
फिर जहा कहता है लेकिन वो तो उस समय तो सर बेक्यूम उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, एक वर्ड भी नहीं। तो अयोना कहती है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं थे, वो नॉर्थ एरिया में थे। और वहीं जहा अपने मन में ही सोच रहा था कि सर बेक्यूम ने मुझे क्यों नहीं बताया, हम लोगों का इतना अच्छा रिश्ता है। मतलब वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था और फिर बेक्यूम का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है। उन मेड्स ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिए थे जहा इतनी जोर से चिल्ला रहा था। ये देखकर वो बच्ची सोचती है मैं भी अपने कानों पर हाथ रखना चाहती हूँ, कितनी देर से ये चिल्लाया जा रहा है, क्या इसे रोने का भी नहीं पता, इससे अच्छा तो मुझे रोना आता है। और जहा से परेशान होकर वो बच्ची रोने लगती है। ये देखकर अयोना बोलती है अरे अरे बच्ची रोने लगी, और फिर अयोना उसे गोद में ले लेती है। और वहीं वो बच्ची सोच रही थी ये अयोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वहीं जहा उस बच्ची को देखकर सोचता है अच्छा तो ये है बेक्यूम की बेटी। अयोना बच्ची को चुप कराते हुए बोल रही थी ये मेरी गलती है छोटी बच्ची, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, अब और मत रो। तभी हमें दिखाते हैं कि बच्ची की रोने की आवाज सुनकर बेक्यूम वहीं पर आ जाता है। फिर एक मेड कहती है शायद सर बेक्यूम आ रहे हैं। और वहीं वो बच्ची बेक्यूम को देखकर और ज्यादा रोने लगती है। बेक्यूम पूछता है इतना शोर क्यों मचा रखा है, तो अयोना कहती है सर ये मेरी गलती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेक्यूम उस मेड से उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है तो वो चुप हो जाती है। उसे बेक्यूम के साथ रहकर अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो चुप हो जाती है तो बेक्यूम उसे वापस उसके बिस्तर पर लेटा देता है। ये देखकर वो बच्ची सोचने लगती है मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया और तुमने मुझे वापस फेंक दिया। वहीं जहा और अयोना सर झुकाकर खड़े थे और बेक्यूम से कह रहे थे हम माफी चाहते हैं सर बेक्यूम। फिर बेक्यूम जहा को बुलाता है और कहता है जहा, तो जहा कहता है सर बेक्यूम मुझे आपके सामने बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, ये पहली बार है जब मैंने एक बच्चा देखा है, मैंने इससे पहले कोई बच्चा नहीं देखा। फिर बेक्यूम कहता है ये गलती दोबारा मत दोहराना, मतलब चिल्लाना मत। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अयोना बच्ची की आंसू पोंछती है और चेहरा पोंछती है। तभी जहा कहता है वैसे सर बेक्यूम क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बच्ची का नाम क्या है? अगर हम इसे एक बच्चा कहेंगे तो इतना तो मैं जानता हूँ कि ये उसके लिए भी ठीक नहीं है, तो उसका नाम क्या है? अयोना, वो बच्ची और जहा तीनों बेक्यूम की शक्ल देख रहे थे कि बेक्यूम बच्ची का क्या नाम बताएगा। और वहीं वो बच्ची भी सोच रही थी क्या एक नाम, मेरा नाम क्या है? ये सुनने के बाद बेक्यूम भी सोचने लगता है कि बच्ची का क्या नाम होना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद बेक्यूम कहता है आरी। तो जहा पूछता है क्या, तो बेक्यूम कहता है बच्ची का नाम आरी है। ये नाम सुनकर वो बच्ची सोचती है क्या आरी, और फिर उसके बाद वो खुश होती है कि उसका नाम आरी है। अयोना भी ये नाम सुनकर खुश होती है और कहती है ये काफी अच्छा नाम है, लेकिन बेक्यूम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस खड़ूस की तरह खड़ा रहता है। ये देखकर वो बच्ची सोचती है ये आदमी भी अजीब ही है, जब कोई इसकी तारीफ करे तब इसे कम से कम थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, ये इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। तभी जहा कुछ सोचता है और बेक्यूम से कहता है मैं पहले भी आपको कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। बेक्यूम कहता है हाँ क्या बात है? फिर जहा कहता है मैंने सुना है कि बैठक जल्दी ही होने वाली है। तो बेक्यूम कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी, तो अगली बार इस बच्ची को भी शायद, अरे नहीं आरी को भी उसमें भाग लेना चाहिए। ये बात सुनकर वो बच्ची सोचने लगती है क्या मुझे भाग लेना चाहिए? तो बेक्यूम कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन कब? तो जहा कहता है मिस मीहो के हिसाब से जब बच्चा अच्छी तरह से हिलना डुलना और चलना सीख जाए तब। वे जब तक अगली बैठक तैयार करेंगे तब तक शायद आरी ये सब करने लगेगी। ये सुनने के बाद बेक्यूम कहता है आखिरकार वो पागल लोमड़ी सोच क्या रही है। फिर थोड़ी देर बाद बेक्यूम कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वो बच्ची सोचने लगती है क्या ये अब यहाँ से जा रहा है? ये इंसान बस बिजी होने का दिखावा करता रहता है। उस बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा था कि बेक्यूम वहाँ से जा रहा है और उसके साथ नहीं रह रहा। और वहीं बेक्यूम भी सोच रहा था मुझे नहीं पता कि मुझे थोड़ा उदास फील क्यों हो रहा है, मतलब बेक्यूम को भी उस बच्ची से लगाव होने लगा था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।